Hi, Vince Math. It must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So again under the daily dose मैंने THD को चुना है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन लिखा है. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे बुक्स में ये क्वेश्चन दिखते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है. क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत जगह मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 शायद कहीं मिले. तो दिस वन इज अ कंप्लीट न्यू फ्रेम ऑफ क्वेश्चन विद द क्वेश्चन नंबर 2. मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को कर दीजिए सॉल्व. आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. और मेरा ये मानना है कि अगर आपका राइट माइंड सेट होता है तो आपके पास सक्सेस तो होती है. क्वेश्चंस को पढ़ोगे, राइट माइंड सेट के साथ अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते ही होते हैं. और जैसा मैंने हमेशा क्लास में बोला कि शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ और एक एक वर्ड को गौर से पढ़ते हैं कि है क्या. तो अगर आप इसे देखिएगा तो एक ट्रेन स्टार्ट होता है रांची से दिल्ली. फाइन, तो वी हैव नथिंग बट वन इज रांची, दूसरा क्या है दिल्ली. ट्रेन स्टार्ट होता है एट 6 AM. ये 6 o'clock पे स्टार्ट होता है. अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स रांची. अच्छा, ये दिल्ली से स्टार्ट होता है एट 8, मतलब 2 घंटे के बाद. बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन सेम टाइम. मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट प्रॉब्लम है. सो डिस्टेंस कांस्टेंट प्रॉब्लम है और सेम टाइम पे जब भी पहुंचते हैं तो आप मान लो रांची वाले की स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम t, बिकॉज ये पहले स्टार्ट किया है. तो दिल्ली वाले का स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन t-2. क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे के बाद स्टार्ट किया था ना बॉस, तो 2 घंटे कम टाइम लेगा अगर आप सेम टाइम पे पहुंचते हो तो जब भी अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप सबसे पहले स्पीड निकालिए. स्पीड रांची, स्पीड दिल्ली, डिस्टेंस अपॉन टाइम. कुछ टाइम लग रहा होगा, इसे 2 घंटे कम टाइम लगे होंगे बिकॉज 2 घंटे के बाद स्टार्ट किया है. तो ये मेरा पहला हो गया. पहले सबसे पहले स्पीड निकालना, डिस्टेंस अपॉन टाइम से 11 AM का एक टाइम दिया है. दैट कवर द 87.5%. अब नाउ 87.5% का आपको मतलब समझ में आना चाहिए. अगर आप 87.5% में परसेंट को नीचे 100 लिखते हो, ऊपर से 0 यहाँ हटाते हो और इसे अगर डिवाइड करते हो तो 7/8 होता है. मतलब आप 7/8 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो. फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कीजिएगा, अगर परसेंटेज होगा तो बहुत सही से क्वेश्चन सॉल्व होता है. और कब? 11 AM पे. मतलब पहली रांची वाली ट्रेन 5 घंटे चली है, वो 5 घंटे चली है विद द स्पीड ऑफ d/t. ये मुझको पता है. दूसरी ट्रेन 8 o'clock से स्टार्ट की है, 11 o'clock को 3 घंटे चली है. तो 3 घंटे अगर मैं इस स्पीड से चलाऊं d/t-2, तो मैं टोटल 7/8 ऑफ द d डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं. इस डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ द सेकंड इज द टोटल, यही डिस्टेंस आप कवर करते हो. और इसे सॉल्व करना बड़ा इजी होगा. आप डी कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ देखिएगा 5/t प्लस 3/t-2 इज इक्वल टू 7/8. अगर ऑप्शंस होता तो मैं ऑप्शंस को पुट करके सॉल्व करता, बट ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दिखेगा 5t माइनस 10, यहाँ दिखेगा प्लस 3t और यहाँ का 8 ऊपर जाएगा और यहाँ दिखेगा 7 × t-2. ये आपका हो जाएगा 5t प्लस 3t इज नथिंग बट 8t और 6 का मतलब 64t माइनस 10 माइनस 80. यहाँ आपका दिखेगा 7t² माइनस 14t. अब मैं लिखता हूँ 7t² माइनस 14t. अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 78t प्लस 80 इज इक्वल टू 0. और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखोगे तो ये हो रहा है 7 × 80 और मुझको बनाना है 78. मिडिल टर्म बहुत आराम से स्प्लिट हो रहा है. माइनस 70t माइनस 8t प्लस 80 इज इक्वल टू 0. 7t को मैं बाहर लेता हूँ, t-10 माइनस 8 को मैं बाहर लेता हूँ, t-10 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो आपका दिखेगा ये दिखेगा 7t-8 एंड t-10 इक्वल टू 0. सो टाइम होगा कितना 8/7. 1 घंटे कुछ नहीं, 1 घंटे कुछ नहीं, तो 3 घंटे तो तुम चढ़ी चुके, तो ये नहीं हो सकता है. t इज इक्वल टू नथिंग बट 10. तो आपको 10 घंटे लगेंगे. और ये t हमने माना कब है? रांची से. रांची स्टार्ट कब किया था? 6 बजे. 6 बजे के बाद 10 घंटे लगेंगे, मतलब 16 बजे का मतलब 4 PM पे आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है. बहुत सिंपल सा है. मैं आपसे फिर से बोलता हूं कि जब भी अगर आपके पास विल होता है तो वे तो होता है. आप डायग्राम बनाना चाहते हो डायग्राम बनाइए. आप 6 o'clock से स्टार्ट करते हैं, 8 o'clock से स्टार्ट करते हैं और डेस्टिनेशन जब भी सेम होता है तो अगर कुछ शॉर्टकट्स आपको पता है तो वो लगा सकते हैं, नहीं पता है तो इक्वेशन बनाइए. दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर द रांची, टोटल डिस्टेंस अपॉन t-2. सेम टाइम लगा था, 2 घंटे के बाद है. ये आपने उनका स्पीड निकाला. 11 o'clock पे दोनों का डिस्टेंस निकाल के क्वेश्चन को इक्वेट कर दिया और बहुत सिंपल सा मिडिल टर्म में स्पीड होकर 10 घंटे का आंसर आ गया. ये क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा आंसर है. दैट वन इज नथिंग बट एट 4 PM. मतलब रांची वाली ट्रेन को कितना टाइम लगता है? 10 घंटे. और इसे कितना टाइम लगता है? 8 घंटे. अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है.
हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। मुझको पता है रांची वाले को 10 घंटे लगते हैं एंड दिल्ली वाले को 8 घंटे लगते हैं पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो मान लीजिए कि 40 किलोमीटर है एलसीएम। एंड मैंने 40 क्यों माना? बिकॉज ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें मीटिंग टाइम निकालना है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ मैं मान लूँगा इसकी स्पीड 4 होगी, इसकी स्पीड 5 होगी, मुझको पता है, सिंपल सा। ये 6 बजे स्टार्ट किया है, ये 8 बजे स्टार्ट करने वाला है। तो पहले मैं 2 घंटे इसको चलाऊँगा। अगर आप 2 घंटे इसको चलाइएगा तो ये 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा। एट 8 o'clock इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो 32 होगी। और टाइम अगर मुझको निकालना होगा तो 32 डिवाइड बाई रेटिव स्पीड इज नथिंग बट 9। 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 जा 27, 3 आवर्स एंड यहाँ बच जाएगा 5/9। तो अब 3 आवर्स तो मुझको पता है लगा है, 5/9 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो मेरा होगा यहाँ हो जाएगा 3 जा, यहाँ हो जाएगा 20 जा, मतलब 100/3। 100/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 1/3, 33 3 आवर्स 33 मिनट, ये मुझको पता है। एंड 1/3 को मैं फिर से अगेन 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं 60 से बार बार मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ? बिकॉज मिनट आज सेकंड में करते हैं, तो 20 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 20 सेकंड। तो आंसर जो होगा 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड किसके बाद? 8 o'clock के बाद। तो ये जो एक साथ मिलेंगे वो मिलेंगे 11:33:20 AM पे। बस यही तो मेरा आंसर है और यही मेरा क्वेश्चन है। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो कि बॉस मान लीजिए कि ये आपका 40 किलोमीटर है। ये तो मैंने पूरा डिटेल से बनाया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ कि मेरे बीच का डिस्टेंस कितना है। हमने देखा था 7/8, हमने देखा था कितना 7/8। दिस वन इज मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना 1/8। 1/8 40 किलोमीटर मान लो तो कितना हो जाएगा 1/8। इनके बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। कैसे? 1/8 ऑफ द 40, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मेरी स्पीड कितनी है? मैंने स्पीड निकाला है 4 और 5, तो 5/9 मैं और टाइम लूँगा। दिस वन इज 5/9 आफ्टर 11। आप उससे भी निकाल सकते थे या मेथड लगा दीजिए, उससे भी निकाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझको पता है मैंने ये कॉन्सेप्ट वीडियो थोड़ा सा फास्ट तरीके से बनाया है बिकॉज मैं चाहता हूँ ये उन्हीं लोगों को समझ में आए जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हो तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए। मुझको सबसे अच्छा फीडबैक कल एक लेडी ने दिया है, मैं उनसे संडे को भी बात करूंगा। उन्होंने मुझको कहा कि सर मैं जब आपके एडवांस कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखती हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं एक चाइनीज़ मूवी देख रही हूँ विदाउट एनी सबटाइटल्स। तो हो सकता है अगर आपके बेसिक्स आपके साथ इंटैक्ट नहीं हो तो सबसे पहले आप बेसिक्स पे कमांड कीजिए, कॉन्सेप्ट पे कमांड कीजिए, राइट माइंडसेट रखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। तो पहला आंसर है आपका 4 PM और दूसरा आंसर है 33:20 AM फॉर व्हेन दे मीट। बहुत बेसिक सा इसी लेवल पे मैं आपसे चाहता हूं कि आप सोचना स्टार्ट कीजिए अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम को क्रैक करना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप मुझको आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो माई सेल्फ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप बेस्ट दीजिए, मिलकर बेस्ट रिजल्ट लाते हैं और सबको दिखाते हैं कि वी कैन डू इट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।